श्रद्धा भाग 3। जब कोई श्रद्धा करता है तब उसे ज्ञान होता है। श्रद्धावान मनुष्य हर काम के लिए समय निकाल लेता है। समय तो निकला ही रहता है पर हम उसका उपयोग नहीं करते। भगवान के नाम के लिए अवसर इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारा अपनी आत्मा से प्रेम नहीं है। सत्संग स्वल्प और स्वादु सरस होना चाहिए। उसमें सजीवता और चैतन्यता होनी चाहिए। लंबे कामों में श्रद्धा कम होती है। समय बहुत होता है, उसका ठीक विभाजन करने से हर काम के लिए अवसर निकल आता है। बात यह है कि हमारी इस काम के लिए रुचि नहीं होती, जिसके लिए हम कहते हैं कि समय नहीं है। किसी काम को महत्व देने से उसके लिए समय निकल आता है। अवसर बहुत है, उसका सदुपयोग होना चाहिए। सदुपयोग श्रद्धा से होता है। एक माई सारा दिन घर के काम धंधों में लगी रहती थी। उसने एक महात्मा से पूछा कि उसका आत्म कल्याण कैसे होगा। महात्मा ने उसको कहा कि काम करते समय हाथ में काम हो और मुख में राम। यथा हथ विच काम, मुंह विच राम। माई ने उस पर आचरण किया और थोड़े समय में उसे अध्यात्म प्रसाद की प्राप्ति हो गई। वास्तव में बात भी यही है। भगवान को पाने का रास्ता तो बड़ा सरल है, बाकी तो पंडितों की बातें हैं। मनुष्य की भावना ऊंची होनी चाहिए। भावना में देव विराजमान होता है। सीधा सरल मार्ग हरि भक्ति का श्रद्धा है। इससे जो कोई भी आराधना करे उसको लाभ होना चाहिए। यदि लाभ नहीं होता तो उसको अपने आप को टटोलना चाहिए। उसे स्वयं पता लग जाएगा कि त्रुटि कहाँ है। एक जख्मी बंदर के घावों पर मरहम पट्टी की गई, पर वह उसे छील छोड़ता। इसी प्रकार जो साधन की पट्टी को अपनी चंचलता के कुतर्क से कुरेदते हैं, उनके संशयों के घाव नासूर बन जाते हैं और वह अच्छे नहीं होते। आध्यात्मवाद श्रद्धा का काम है। साधन पर विश्वास करके श्रद्धा पूर्वक उसका अभ्यास करना चाहिए। सत्य को प्रकट करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता है। ज्ञान प्राप्त होता है श्रद्धा से और श्रद्धा उत्पन्न होती है मनन करने से। मनन न करने से ज्ञान स्थिर नहीं होता। पढ़े सुने हुए पर बार बार चिंतन करके उस पर धारणा जमाने की चेष्टा करनी चाहिए। शास्त्रों को पढ़े हुए भी मूर्ख रह जाते हैं। जो क्रियावान है वही विद्वान है। इसलिए पढ़कर सुनकर मनन करना चाहिए। पढ़ना कम चाहिए, मनन अधिक करना चाहिए। मनन करने पर जब दृढ़ता आ जाती है उसको निदिध्यासन कहते हैं। भक्त हर एक पदार्थ में प्रभु को देखता है, क्योंकि सृष्टि प्रभु की है। रचना में रचयिता रहता है। चित्र में चित्रकार निवास करता है। इसलिए सृष्टि में उसको बसाओ। प्रभु की वस्तुओं में अपने आप को बसाना ज्ञान की आंखों पर पट्टी बांधना है। यह सब उपयोग की वस्तुएं हैं, ममता करने की नहीं, गठरी बांधने की नहीं। ईशावास्यमिदम्, इस उपनिषद वचन में उपनिषदों का सार समाया हुआ है। यह हिंदू अध्यात्मवाद का मुख्य स्वर है, पर यह तब जब उस पर मनन किया जाए। योग चित्त वृत्तियों का निरोध है। योग का फल अपने स्वरूप में स्थिति है। महर्षि पतंजलि ने इसके फल व विषय का वर्णन किया है। ध्यान में एकाग्रता और शांति प्राप्त होती है। एक माई ने किसी महात्मा को कहा कि मुझे ध्यान में कुछ एकाग्रता तो हो जाती है और कुछ शांति भी अनुभव होती है, पर मुझे मिला कुछ नहीं। महात्मा ने कहा कि भोलिए, जब एकाग्रता और शांति हो जाती है तब और तुझे क्या मिले। नाद लोक लोकांतरों की गति से होता है। कभी कभी कोई उसको सुन लेता है। स्वर्गीय नाद भी कभी कभी आ जाता है। हमारा ध्येय तो आत्मा की अपनी स्वरूप में हमारा ध्येय तो आत्मा की अपने स्वरूप में स्थिति होना चाहिए। और सब कुछ हुआ, किंतु यह न हुआ तो कुछ भी न होने के बराबर है।